आज विभिन्न मुद्दों को लेकर यहाँ पर हम कुलपति कार्यालय का घेराव करने आए हैं और हमारी विभिन्न मांगे हैं जो हम प्रशासन से काफ़ी दिनों से कहते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन विद्यार्थियों की बातों को अनसुनी कर रहा है। वो उनकी बातों को दरकिनार कर रहा है और उनका कोई समाधान नहीं कर रहा है। जब विद्यार्थी काफ़ी परेशान हो गए, विद्यार्थियों ने खुद आकर पहले यहाँ एप्लीकेशन दी है, अपने डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन दी है, मेल के माध्यम से अवगत कराया है, लेकिन विद्यार्थियों की किन्हीं भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इनमें से कुछ मुख्य समस्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात है इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ की। विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र जो 5 ईयर कोर्सेज़ में हैं, जो 7वें सेमेस्टर में जिनको अभी दाखिला मिलना था, लेकिन महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने अब की बार एक रूल बना दिया है कि 6ठे सेमेस्टर तक जिन भी विद्यार्थियों को एक भी री अगर रह गई है तो उनको 7वें सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आज से पहले विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं था और जब अगर यह नियम लागू हो जाता है तो ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनका पूरा वर्ष खराब जाएगा और विद्यार्थी स्ट्रेस में भी जाएंगे, चिंतित रहेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी गाइडलाइन के बारे में पहले अवगत नहीं कराया गया। तो हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से काफ़ी दिनों से मांग है कि जितने भी इंटीग्रेटेड के विद्यार्थी हैं जिनको रीअपियर है 6ठे सेमेस्टर तक, उन्हें 7वें सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। जहाँ तक कि मैं अंदरूनी बात बता दूँ, अधिकारियों ने यह तक भी कहा है कि अभी यह अप्लाई इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स पर होगा जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है। तो अगर हम मान लें बीए कोर्स है जो 3 साल का रहता है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम 1 साल करके वो कोर्स बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल के बाद हमें डिप्लोमा मिलता है और 3 साल के बाद डिग्री, और अगर 4 साल उस कोर्स को लागू रखते हैं तो हमें ऑनर्स मिलता है और 5वें सेमेस्टर हमें पीजी। तो ऐसा लागू हो जाएगा कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अगर री है तो सेकंड में आप एडमिशन ही नहीं ले पाओगे, सेकंड में री है तो थर्ड में नहीं ले पाओगे। तो अगर ये अप्लाई अभी इंटीग्रेटेड से ये एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, इनसे कर फिर ये लाखों विद्यार्थी जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस में और विश्वविद्यालय में हैं तो सबके साथ ये अप्लाई हो जाएगा और ये सभी विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय होगा। तो यह हमारा मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है कि हर बार परीक्षा परिणामों के बाद विद्यार्थी काफ़ी परेशान होते हैं। विद्यार्थी जैसे वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर आते हैं, अपना उनको कैपेबल वो मानते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी परीक्षा दी है, लेकिन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में लगभग 60, 70 या 80% बच्चों को फेल कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ आईसी कॉलेज के और दूसरे विभिन्न कॉलेजों के भी लड़कियाँ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और यूनिवर्सिटी ने एक रूल बना रखा है कि जब तक 90% विद्यार्थियों को नहीं आती तब तक हम पुनः चेकिंग फ्री में नहीं करेंगे, और अगर 60, 70, 80% बच्चों को रीअपियर आ जाती है तो वो खुद अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म भरे, आरटीआई लगाएं या रीचेकिंग का फॉर्म भरे। तो ऐसे में क्या होता है, विद्यार्थी परेशान भी होते हैं, मानसिक प्रताड़ना भी उन पे होती है और वो पैसे लगाकर समय भी बर्बाद होता है उनका, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही मांग है कि भाई ऐसे मुद्दों को बड़ी ही गहराई से चिंतन कर इनका समाधान करना चाहिए और इन पर एक कमेटी गठित करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? अभी जैसे विद्यार्थी हैं, इनके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में से पूरी क्लास 5 सब्जेक्ट में पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में 80% विद्यार्थियों को री है। तो यूनिवर्सिटी को ये निकालना चाहिए ना कि भाई वो 80% विद्यार्थियों को री आई है, क्या उस विषय का अध्यापक नहीं था, क्या वह विषय का सिलेबस नहीं करवाया गया, या जो परीक्षा ली गई वो आउट ऑफ सिलेबस ली गई, या जब चेकिंग हुई, चेकिंग किसी ऐसे अध्यापक ने कर दी जिसने निग्लिजेंस, जिसने गलत तरीके से चेकिंग कर सभी विद्यार्थियों को री दे दी, या यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा षड्यंत्र है कि एक सब्जेक्ट में सभी विद्यार्थियों को रीअपियर दे दो, वो रिवोल्यूशन का फार्म भी भरेंगे और बाद में अपना रीअपियर का फॉर्म भी भरेंगे। क्या यह एक धंधा तो नहीं चला रखा है? तो हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही मांग है कि इनकी फिर अभी यहाँ पर जब अधिकारी आएंगे उनको हम दिखाएंगे भी, उत्तर पुस्तिकाएँ छात्राएँ लेकर आई हैं तो उन पर टिक कर रखा है लेकिन कोई नंबर नहीं दे रखे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेक ही नहीं कर रखे और वो बिल्कुल ठीक हैं, या फिर काउंटिंग में मिस्टेक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो भी दोषी अध्यापक या कर्मचारियों की वजह से ऐसा होता है, विद्यार्थी परेशान होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इस तरह से तो जो विद्यार्थी हैं उनके साथ, उनकी स्टडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ है। विद्यार्थी क्योंकि शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए आता है। हम ये नहीं कहते कि विद्यार्थी 2 नंबर का लिख के आए आप उसे 4 नंबर दो, आप उसको 1.5 नंबर दो कि अगली बार वो और मेहनत करे, पर इतना तो मत लिखो कि 2 नंबर का वो लिख कर आए उसको 0 या कांटा लगा देते हो। ऐसा ना, विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अगला मुद्दा बता दूं, फीस का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी मैं आपको एलुमनाई फीस, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और इससे एफिलेटेड कॉलेजेस में लगभग 2 से 2.5 लाख विद्यार्थी हैं, और जब तक विद्यार्थी अपनी ग्रेजुएशन या पीजी 3 साल में कवर होकर निकलते हैं तो हर साल उसे 500 रुपये एलुमनाई फ़ीस देनी पड़ेगी। मैं बता दूं एलुमनाई फ़ीस क्या होती है।
किसी भी शिक्षण संस्थान का अगर कोई छात्र है वो पास आउट हो जाता है तो उसकी स्वयं इच्छा से, अगर वो विश्वविद्यालय का तो विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज का तो किसी कॉलेज में अपनी पर्ची कटवा कर वो उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप या जो भी उनकी पॉलिसी है उसके अंतर्गत विद्यार्थी की इंडिपेंडेंसी होती है। लेकिन इन्होंने ये रूल अप्लाई कर दिया कि सभी बच्चों को हर साल जब भी दाखिला लेंगे, फर्स्ट ईयर में जब भी 500 देने, सेकंड ईयर में जब भी 500 देने, थर्ड ईयर में जब भी 500 देने, तो ऐसा कैलकुलेट 3 साल का अगर हम मान के चलें 2-2.5 लाख बच्चों का, तो 10 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा स्कैम यूनिवर्सिटी कर रही है विद्यार्थियों के साथ। ये बहुत गलत है क्योंकि साल दर साल जो फीस बढ़ाई जा रही है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो विद्यार्थियों को नहीं पता। तो हमारी प्रशासन से मांग है जो एलुमनाई फीस जो अभी यूनिवर्सिटी ने लगाई है ये स्वयं इच्छा पे विद्यार्थियों पर छोड़ देना चाहिए। अगर विद्यार्थी इच्छुक हैं तो वो एलुमनाई बने, अगर नहीं है तो वो तो वैसे ही उन्होंने दाखिला ले रखा है। इसमें मैं फ़ीस के मुद्दे पे ही अगर आगे जाऊँ तो मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ई रिक्शा फ़ंड अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी में बॉयज़ से भी कलेक्ट किया जा रहा है 120 रुपये। एक भी ई रिक्शा बॉयज़ के लिए नहीं चलती, तो लाखों रुपये बच्चों से भी लिए जा रहे हैं। ये फ़ंड क्यों लिया जा रहा है भाई, जब आप इनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो। अगर मैं बात करूं फिल्म क्लब फीस, आज से 7-8 साल पहले ये यूनिवर्सिटी में एक रूल था कि भाई गर्ल्स और बॉयज़ को महीने में एक बार ऑडिटोरियम में फ़िल्म दिखाई जाती थी, तो उसका शुल्क 120 रुपये इन्होंने सालाना तय किया था। लेकिन पिछले 7-8 साल से तो ऐसी कोई भी कार्यक्रम नहीं होता, तो आज भी ये विद्यार्थियों से या हज़ारों विद्यार्थियों से ये फ़ीस क्यों ली जा रही है। अगर मैं अगली बात बता दूं, स्पोर्ट्स फीस हर विद्यार्थी से, यूनिवर्सिटी में जो भी विद्यार्थी दाखिला लेता है 300 रुपये स्पोर्ट्स फीस ली जाती है। यह बहुत बड़ा विषय है। स्पोर्ट्स फीस जब उससे ली जाती है तो वो विद्यार्थी इंडिपेंडेंट है कि विश्वविद्यालय में जितने भी खेल ग्राउंड है उनको अच्छे से उपयोग कर सके और वहाँ पर कोचिंग ले सके या खेल सके। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी अगर स्विमिंग पूल में जाएगा उसको वहाँ 200-300 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। एथलेटिक ट्रैक पे जाएगा वहाँ 200-300 की पर्ची कटानी पड़ेगी। जिम में जाएगा, जिम ना के बराबर है, सारी मशीनें टूटी पड़ी है, पर वहाँ भी 500 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी। बैडमिंटन कोर्ट में जाएगा वहाँ भी पर्ची कटानी पड़ेगी। फिर ये 300 रुपये ग्राउंड देखने के लिए विद्यार्थियों से लिए हैं क्या पैसे कि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में आए, ग्राउंड देखें कैसे ग्राउंड है और 300 रुपये दे दो। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि आप यहाँ भी फीस ले रहे हो और जब ग्राउंड में बच्चा जा रहा है दोहरी फीस तब ले रहे हो। ऐसा क्यों विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। अगर मैं अगली बात बता दूँ, स्टूडेंट यूनियन फंड लिया जा रहा है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप ये फंड, मतलब ऐसे ऐसे फंड जोड़ कर विद्यार्थियों की फीस, मैं वो भी बताऊँगा अभी आपको। इंश्योरेंस हेड, हमारे ऋषि दयानंद विश्वविद्यालय में काफ़ी विद्यार्थी चोटिल भी हुए हैं, कुछ की सुसाइड भी हुए हैं या मृत्यु भी हुई है। मुझे एक सिंगल विद्यार्थी का आंकड़ा दे दें कि जो इंश्योरेंस फंड आप ले रहे हो, विद्यार्थियों का इंश्योरेंस कर रहे हो, हर विद्यार्थी का, किस विद्यार्थी को आपने इंश्योरेंस दिया है। तो ये नाजायज़ जो जितने भी फीसें विद्यार्थियों से वसूल की जा रही हैं, इन फीसों को वापस लिया जाए और पुनः इस पूरे फीस चार्ट को निरीक्षण किया जाए। मैं अगर आपको बता दूं इसका कि ये आज से 5-6 साल पहले जो अगर लॉ डिपार्टमेंट की फ़ीस बता दूं और पीजी कोर्सेज़ की अगर मैं बात बता दूं, पीजी कोर्सेज़ में आज से 4-5 साल पहले 2400-2500 रुपये फ़ीस होती थी। लेकिन अगर इस साल जिन विद्यार्थियों ने दाखिला दिया है लगभग 4700-4800 रुपये फ़ीस है। मतलब 1976 से जब से विश्वविद्यालय बना था और 2020 तक फ़ीस 2500 थी और इन 5 वर्षों में ऐसा क्या होगा विश्वविद्यालय में, वो 2500 से 4500 के ऊपर हो गई, 4700-4800 फीस हो गई। तो ऐसा विश्वविद्यालय क्यों कर रहा है, दोहरी मार विद्यार्थियों को क्यों मारा। अगर मैं हॉस्टल की फ़ीस बताऊं 2020 में लगभग 9000 फीस थी, अब विद्यार्थियों से 18000 रुपये फ़ीस ली जा रही है। ना हॉस्टल में ढंग से वाटर कूलर काम कर रहे हैं, एक सिंगल आरओ नहीं है हॉस्टल में। आप हॉस्टल के किसी भी वॉशरूम में जाकर, आप मीडिया वाले, मैं आपके साथ चलूँगा, आप जाकर देख लेना, सभी गेट टूटे हुए हैं, अलमारियाँ टूटी हुई हैं, बेंचेस टूटे हुए हैं। किस चीज़ की आप फीस बढ़ा रहे हो, 2 गुना फीस किस चीज़ के लिए किया। आपने कुछ इंप्रूव नहीं किया, कोई नया हॉस्टल नहीं बनाया, कोई नई फैसिलिटीज़ विद्यार्थियों को नहीं दी, तो आप ये फीस विद्यार्थियों से क्यों लिए जा रहे हो। ऐसा नहीं होता कि देखिए, हमारा स्पष्ट है कि प्रशासन को आज हम एकत्रित होकर आए हैं, उनको अपनी बातें मांगे रखे ही हैं। अगर प्रशासन नहीं मानता है तो फिर वो अनिश्चितकालीन धरना हमने पहले भी यूनिवर्सिटी में दिया है, या टेंट लगा कर बैठ जाएंगे। जब हमारा साल ही नष्ट हो जाएगा, दाखिला ही नहीं मिलेगा, परीक्षा में अच्छे नंबर ही नहीं आएंगे, पेपर देने के बाद उन्हें फेल कर दिया जाएगा बार बार, तो हम क्या करें। हमारी तो मजबूरी है, फिर हमें यहाँ पर धरना देकर यहाँ पर बैठना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही मांग है। इसके अलावा भी काफ़ी मुद्दे हैं, 12-13 मुद्दे हैं, पर मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि प्रशासन को विद्यार्थियों की सभी मांगों को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी मांगें माननी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए।